अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। कई मर्तबा देखा गया है कि जो चीज साइंस आज प्रूफ कर रही है उस चीज को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दिया था। मगर अफसोस है ऐसे लोगों पर जिन्होंने अभी तक अल्लाह की ताकत को स्वीकार नहीं किया। हर साल रमजान का महीना आता है और इस पाक महीने में मुसलमान 15 से 20 घंटे भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं। रोजे रखने के मजहबी फायदे तो हैं ही, मगर कभी सोचा है कि रोजे रखने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े जिस्मानी फायदे हैं रोजे रखने के। और इन फायदों को किसी नीम हकीम बाबा लोग ने साबित नहीं किया, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने प्रूव किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183-84 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज हुआ था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर जो कोई शौक से नेकी करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और सबसे बेहतर तो यही है कि तुम रोजा रखो। दोस्तों, अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो समझ जाओगे कि इस आयत में अल्लाह ताला कितना जोर दे रहा है रोजे रखने पर, क्योंकि इसमें इंसानों की भलाई छुपी हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं रोजे रखने से हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। मगर शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मुसलमान कभी दुनियावी फायदे या सेहत के लिए रोजा नहीं रखते, बल्कि रोजा रखना हमारे रब का हुक्म है, इसलिए हम अपने रब की खुशनुदी के लिए रोजा रखते हैं। अगर कोई सेहती फायदा ना भी होता तब भी हम मुसलमान रोजा रखते। बस सेहती फायदे तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बोनस हैं। रमजान के महीने में मुसलमान अपनी जुबान और बुरे अमालों पर काबू पा लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि रमजान में मुसलमान ना गाली गलौज करता है, ना झूठ बोलता है, ना किसी से फालतू झगड़ा करता है, ना बिना वजह गुस्सा होता है, और गंदी व वाहियात फिल्मों से भी दूर रहता है। पता है, अगर एक इंसान इन चीजों से दूर रहता है तो उसके दिमाग, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ऐसी चीजों पर काबू करने से इंसान की सोचने और समझने की ताकत मजबूत हो जाती है। इससे इंसान का व्यवहार, बिहेवियर अच्छा हो जाता है। रोजे रखने से बुरे ख्यालातों पर काबू पाया जा सकता है। हर चीज में नेगेटिविटी और बुराई ढूंढने वाले लोग रोजा रखने के कारण बुराई को छोड़कर अच्छाई खोजने लगते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि रमजान में मुसलमान सदका, खैरात, ज़कात या चैरिटी ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उनके दिलों में एक दूसरे के लिए दया, प्यार, मोहब्बत बढ़ने लगती है। एक दूसरी रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई इंसान मुसलमानों की तरह रोजा रखे तो उसके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन कम होने लगता है। दोस्तों, कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने के कारण ही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मगर रमजान के रोजे रखने से स्ट्रेस, डिप्रेशन में कमी आती है। सोचिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों को सवाब का जरिया तो बनाया ही, साथ ही हमारे दिलो दिमागों को सुकून पहुंचाने का भी जरिया बना दिया, मगर फिर भी हम उस रब का शुक्र अदा नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर इंसान को बराबर मानता है। इस्लाम में इंसानों के बीच कोई ऊंच नीच नहीं है, मगर इन दुनिया वालों ने अमीर और गरीब के बीच ऊंच नीच पैदा कर दी है। रमजान का महीना ही वो महीना है जब एक अमीर इंसान रोजा रख कर एक गरीब की भूख के दर्द को समझता है। रोजे रखने से अमीर और गरीब में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। रमजान के महीने में लोग इफ्तार पार्टियां करते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं। इससे समाज में समानता और भाईचारा बढ़ता है, लोगों की नाराजगियां दूर होने लगती हैं। रोजा रखने का सबसे ज्यादा फायदा एक परिवार को होता है। अलग अलग बैठकर खाना खाने वाले लोग भी रमजान के महीने में सहरी व इफ्तार एक साथ बैठकर करते हैं। इससे परिवार में रंजिशें कम होती हैं और परिवार, खानदान में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत बढ़ने लगता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि रमजान के महीने में अपराध कम हो जाते हैं। लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इस कारण एक अच्छे और खुशहाल समाज का विकास होता है। दोस्तों, गुजारिश करता हूं कि वीडियो पूरी देखना। 1994 में मोरक्को के कैसाब्लांका शहर में सेहत और रमजान नाम से एक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रोजों पर 50 से अधिक रिसर्च आर्टिकल पेश किए, जिनमें कहा गया
कि अगर कोई इंसान रमजान के रोजे रखता है तो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट लॉस, पाचन तंत्र की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर आदि कई घातक बीमारियों को खत्म कर सकता है। जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओशुरी रोजों पर अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि जब कोई इंसान रोजा रखता है तो उसके शरीर को खाना न मिलने के कारण उसका शरीर प्योरीफाई होने लगता है, शरीर ऑटोफेज में चला जाता है। शरीर की कोशिकाएं शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहर को और बीमारी फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने में लग जाती हैं। साथ ही शरीर के अंदर जो डैमेज हुआ होता है, कोशिकाएं उस डैमेज की मरम्मत करने में लग जाती हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। इस काम के लिए योशिनोरी ओशुरी को 2016 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रोजे रखने से उम्र लंबी होने लगती है, साथ ही ब्लड शुगर पर नियंत्रण, सूजन में कमी, वजन घटाने और दिमाग के कार्य में सुधार आने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि रोजे रखने से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब इंसान भूखा प्यासा रहता है तो उसका शरीर कैंसर की ट्यूमर सेल्स को ही खाने लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि रोजा रखने से शरीर में टी सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है। ये वही टी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में कैंसर के वायरस को मारती हैं। सोचो दोस्तों, सिर्फ 30 दिन के रोजे रखकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को खत्म किया जा सकता है, तो फिर पता नहीं किन किन बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है सिर्फ रोजे रखकर। एलन कोट नाम के एक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी, फास्टिंग एज ए वे ऑफ लाइफ। इस किताब में एलन कोट बताते हैं कि रोजे रखने से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमागी क्षमता बेहतर बनती जाती है। भारत की एक डॉक्टर शांति रंगवानी बताती हैं कि रमजान के रोजे रखने से शरीर में जमा हुआ कीटाणु, जहर या टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे कई बीमारियों का इलाज शरीर के अंदर अपने आप ही होने लगता है। अमेरिकी डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करने लगता है। रमजान में लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने से शरीर में एडिपोनेक्टिन हार्मोन बनता है, जो शरीर में खाने के ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दोस्तों, जिन लोगों को शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इन सब हराम चीजों की बुरी लत लगी हुई है, रमजान का महीना तो इनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि ये लोग अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। ये चीजें इंसान का वक्त बर्बाद करती हैं, पैसा बर्बाद करती हैं और सबसे बड़ी चीज सेहत खराब करती हैं। यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक इन हराम आदतों को छोड़ने के लिए रमजान का महीना सबसे अच्छा समय है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने मोटापे से परेशान हैं। हर हथकंडा अपना लिया मगर मोटापा कम नहीं होता। मगर आज साइंस ये बताती है कि अगर आप रमजान के 30 रोजे रख लें तो आपका मोटापा काफी हद तक कम हो सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं और जब हमारे शरीर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो शरीर ऊर्जा के लिए वसा यानी चर्बी को खाने लगता है, जिससे कि मोटापा कम होता है। मगर क्या करें दोस्तों, सभी को दुनियावी तरीकों पर विश्वास है और मजहबी तरीकों को तो ये लोग अंधविश्वास कहते हैं। रोजा रखने वाला हर मुसलमान बिना खजूर के रोजा नहीं खोलता। खजूर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खजूर में काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। खजूर में फाइबर होता है जो हमारे पाचन के लिए जरूरी है। खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी के साथ कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर के इन फायदों को देखकर आज मुझे समझ आ गया है कि खजूर खाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों थी। यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग जानबूझकर रमजान के फर्ज रोजे नहीं रखते तो वो लोग आखिरत के एतबार से तो नुकसान में हैं ही, साथ ही अपनी सेहत को सुधारने का सुनहरा मौका गंवा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।